हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अरुण की पाठशाला। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। सो अब मैं कवर करूँगा, आने वाले कुछ वीडियोस में कवर करूँगा रिवर्स ऑफ इंडिया। जो भी रिवर्स हैं इंडिया की वो सारी कवर करूँगा। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं कवर करूँगा इंडस रिवर सिस्टम। अब बेसिकली जो रिवर सिस्टम का टॉपिक है, रिवर्स ऑफ इंडिया का टॉपिक है, उसमें कौन कौन सी रिवर्स आएंगी, उसमें बेसिकली जो आएंगी वो है इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, गंगा रिवर और जो पेनिनसुलर पार्ट की रिवर्स हैं वो सारी रिवर्स कवर होंगी। आज मैं इंडस रिवर के और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको कवर करूँगा। अब देखते हैं। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ कहाँ से उसका फ्लो चलता है और कहाँ कहाँ वो जाती है। जो इंडस रिवर है बेसिकली तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। तिब्बत से ओरिजिनेट होती है इंडस रिवर, और जिस पॉइंट से वो ओरिजिनेट होती है उसको क्या बोलते हैं, सिंघी कंबन या लाइन्स माउथ। वहाँ से उसको क्या बोलते हैं, सिंघी कंबन या लाइन्स माउथ। मैं एक एडवाइस दूंगा आपको, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर सीरियसली इंटरेस्टेड हैं तो एक कॉपी ले लें, वहाँ आउटलाइन बना लें इंडिया मैप की, जो नॉर्थ इंडिया पार्ट है उसकी। तो उससे और साथ साथ में आप ड्रा करते जाएं, उससे आपको एक तो जो रिवर्स का फ़्लो है कहाँ कहाँ से जा रही है वो याद हो जाएगा, और जो उनके नाम्स वगैरह डिटेल बता रहा हूँ वो भी आप लिखते चलें। तो मैं बता रहा था कि इस पॉइंट से, तिब्बत के इस पॉइंट से रिवर जो है इंडस रिवर है वो ओरिजिनेट होती है। ये है कहाँ पे, तिब्बत में। बेसिकली ये मानसरोवर लेक के पास जो बाखरचू ग्लेशियर है, जो कैलाश रेंज में आता है बाखरचू, उससे ये ओरिजिनेट होती है। फिर ये क्या करती है, अब यहाँ से ओरिजिनेट होकर ये J&K पार्ट में एंटर होती है, फिर यहाँ से जा कर के फिर यहाँ पे, फिर ये पाकिस्तान में एंटर हो गई। अब क्या, ये जाती है और ये फिर ड्रेन कर जाती है अरेबियन सी में। अब हमने ये तो इंडस रिवर का पाथ देख लिया। अब इसमें जो पॉइंट्स नोट करने वाले हैं, एक तो मैंने बताया कि जो इंडस रिवर है ओरिजिनेट होती है बाखरचू ग्लेशियर के पास से, और इसका जो वहाँ पे जहाँ पे तिब्बत में इसका क्या नाम है, लाइन्स माउथ या सिंघी कंबन, सिंघी कंबन, SINGHI, सिंघी कंबन। अब जहाँ ये, अब जैसे J&K पार्ट में इसकी वो आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी जो आएगी वो लद्दाख रेंज आएगी, और यहाँ पे ज़ंस्कार रेंज। तो लद्दाख और ज़ंस्कार रेंज के बीच में से ये पास होती है। एक ये पॉइंट था। और इसकी लेंथ की बात की जाए तो वो कितनी है, 2880 किलोमीटर। एक ये पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, कि हाँ, इंडस रिवर को एक क्या सिंधु रिवर भी बोलते हैं। अब यहाँ से ये पाकिस्तान में एंटर हुई है, तो यहाँ पे कौन से रीजन में एंटर हुई है, ये बेसिकली चिल्लास बोलते हैं इसको। और ये कौन से रीजन में, दार्दिस्तान रीजन है एक पाकिस्तान में, ये वो वाला रीजन है जहाँ से इंडस एंटर करती है, और फिर यहाँ से जा कर के अरेबियन सी में चली जाती है। अब बेसिकली एक पॉइंट क्या नोट करने वाला है, एक तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई भी रिवर अगर फ्लो कर रही है तो उसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी किस साइड आएंगी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी किस साइड आएंगी। अब जैसे ही रिवर का फ्लो इस साइड है तो इसका राइट साइड ये वाला होगा और लेफ्ट साइड ये वाला होगा। अब हम इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसकी बात करेंगे तो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज इसमें आती हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें लद्दाख रीजन में 2 रिवर इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, बेसिकली अगर बड़ी रिवर है, एक बड़ी रिवर है जैसे इंडस रिवर है, तो उसमें कोई एक छोटी रिवर आके मिलती है और अपना पानी ड्रेन करती है, तो वो उसकी एक ट्रिब्यूटरी होती है। आई होप ट्रिब्यूटरी भी समझ आ गया होगा। तो अब हम ट्रिब्यूटरीज को देखेंगे कि कौन सी ट्रिब्यूटरी इसमें एडअप होती है। अब जो लद्दाख रीजन है वहाँ से 2 रिवर आती हैं, एक तो आती है ज़ंस्कार रिवर और एक आती है द्रास रिवर। तो 2 जो ट्रिब्यूटरी हैं वो लद्दाख रीजन से आती हैं, और एक और जो ऊपर वाली साइड से आती है वो आती है श्योक रिवर, और उसकी एक ट्रिब्यूटरी है नुब्रा, वो भी इसमें आती है, श्योक और नुब्रा। और POK से कौन सी जो रिवर है वो इसकी एक ट्रिब्यूटरी आती है, वो आती है गिलगिट रिवर, वो यहाँ से इसमें ड्रेन होती है।
अब यहाँ तो क्लियर हो गया होगा। एक आ गई आपकी ज़ंस्कार रिवर, द्रास रिवर, श्योक रिवर, नुब्रा रिवर और गिलगिट रिवर, ये हो गया। अब जो पाकिस्तान में इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज इसमें ऐड अप होती हैं वो है आपकी, एक तो काबुल रिवर, एक जो अफ़गानिस्तान से आती है एक ट्रिब्यूटरी वो है काबुल रिवर, वो यहाँ पे आके मिलेगी। एक होती खुर्रम रिवर और एक ट्रिब्यूटरी आ गई टोची रिवर, टोची और गुम्मल रिवर, गुम्मल रिवर। तो सबसे पहले कौन सी थी, काबुल, ये काबुल आ गई, ये खुर्रम आ गई, ये टोची रिवर आ गई, ये गुम्मल रिवर आ गई। और ये सारी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यहाँ एक रेंजेस है, माउंटेन रेंज है, कौन सी, सुलेमान रेंज, ये सारी उधर से ओरिजिनेट होती है। अब ये क्लियर हो गया होगा, आई होप ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब ये तो हो गई इसकी, ये वाली सारी हो गई राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब जो मेन जो इंडिया से रिवर्स इस रिवर में एडअप होती हैं, देखते हैं इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जैसे झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, सतलुज और ब्यास। तो वो देखते हैं हम। हाँ, तो अब झेलम रिवर है वो अगर आपने झेलम रिवर मुझे लगता है कि पता होगा सबको, ये श्रीनगर से फ़्लो होती है और वेरीनाग स्प्रिंग जो है वो इसका ओरिजिन पॉइंट है। मतलब वेरीनाग से ये ओरिजिन हो करके ऐसे ओरिजिन होती है, फिर ये पाथ ऐसे फॉलो करती है और फिर चिनाब रिवर में मिल जाती है। अब झेलम रिवर का ये पाथ हो गया, आई होप झेलम रिवर का पाथ क्लियर होगा। तो अब चिनाब रिवर देख लेते हैं। चिनाब रिवर जो है बेसिकली, चिनाब रिवर आपकी दो रिवर से मिलके बनी हुई है। जो दो ट्रिब्यूटरी है उसकी मेन, वो दो रिवर के संगम से बनी है। सो वो कौन कौन सी रिवर है, वो है चंद्रा और भागा। और ये चंद्रा और भागा ये बेसिकली यहाँ पे होती है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश के टांडी डिस्ट्रिक्ट में, टांडी एरिया एक, वहाँ पे आके ज्वाइन करती हैं। और उस पॉइंट पे उसको क्या बोला जाता है, चंद्रा और चंद्रभागा, क्योंकि ये दो रिवर से मिलके बनी है जो है चंद्रा और भागा, तो इसका नाम वहाँ पे चंद्रभागा हो जाता है। तो फिर यहाँ से आ करके ये जम्मू रीजन से हो करके अब यहाँ पे ये पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। फिर बाद में अब ये पॉइंट है जहाँ पे झेलम और चिनाब जो है वो मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, झांग बोलते हैं। झांग, ये वाला पॉइंट कौन सा है, झांग। सो आई होप क्लियर होगा। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट रिवर आ गई आपकी, हम देखते हैं कि जो रावी रिवर है वो कहाँ से फ्लो होती है। चिनाब तो हो गई। अब रावी रिवर आपकी रोहतांग पास, जो कुल्लू हिल्स है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से निकलती है। फिर चंबल वैली से पास होते होते वो पंजाब प्लेन्स में आ करके फिर एंड बाद में पाकिस्तान में मिल जाती है। अब देखते हैं यहाँ से ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलेगी, ऐसे आएगी, फिर ये बाद में इसके साथ मिल जाएगी। ये हो गई। अब नेक्स्ट जो रिवर है वो देखते हैं, सतलुज रिवर देखते हैं। तो सतलुज, अब सतलुज जो है आपकी, सतलुज कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सतलुज रिवर है बेसिकली जहाँ से इंडस ओरिजिनेट हुई थी, ये वहीं से ओरिजिनेट होती है। और इंडस के कलर चेंज कर लेता हूँ फिर से। हाँ, अब जहाँ से सतलुज रिवर निकली थी वहीं से इंडस रिवर थी, वहीं से निकलती है, ये भी उसी के पास से। सो राक्सार ताल करके बोलते हैं, नियर मानसरोवर लेक, वहाँ से निकलती है, जहाँ उसको क्या बोला जाता है, लांगचान खंबा, लांगचा खंबा। वहाँ से निकल के 400 किलोमीटर तक पैरेलल चलती है, किसके, इंडस रिवर के। फिर यहाँ से आती है, रुक जाओ 2 मिनट, हाँ, ये यहाँ से आई, फिर पैरेलल चलती है, फिर यहाँ से आकर के हिमाचल प्रदेश से हो करके ये पंजाब प्लेन में घुसती है। पंजाब प्लेन ये शिपकिला पास से हो करके आती है, जो आपको पता है हिमाचल प्रदेश में है। और इसी सतलुज रिवर पे ही आपका एक डैम आता है, वो कौन सा डैम है, वो है भाखड़ा नंगल डैम। सो यहाँ से ही सतलुज रिवर आती है और यहाँ पे मिल जाती है। अभी ये 4 रिवर हुई, तो एक और रिवर बचती है, वो है ब्यास रिवर। ब्यास रिवर है जो, वो बेसिकली ट्रिब्यूटरी किसकी है, सतलुज रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है। अब ब्यास रिवर देख लेते हैं। ब्यास रिवर आपकी आएगी, ये ब्यास रिवर ऐसे आ गई। वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ब्यास रिवर जो ओरिजिनेट होती है वो ब्यास कुंड, जो रोहतांग पास है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और ये भी कुल्लू वैली से हो करके तो फिर सतलुज में आकर मिल जाती है। और ये ब्यास एक
ओनली रिवर है जो सिर्फ इंडिया में ही है। बाकी सारी रिवर्स आप देख रहे होंगे जो इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं वो या तो पाकिस्तान में जाती है तो फिर पाकिस्तान में मिलती है, लेकिन जो ब्यास है उसका कोई भी पार्ट पाकिस्तान में नहीं है। और जिस पॉइंट पे ये मिलती है सतलुज रिवर को, वहाँ कौन से एरिया में मिलती है उसको बोलते हैं हरीके, उसको बोलते हैं हरीके। सो ये सारे जो पांचों रिवर्स हैं अब ये यहाँ पे मिल गई। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पांच दान, ठीक है, पांच नाड़, इसको बोलते हैं पांच नाड़, इसको पांच नाड़ बोलते हैं। और क्या एंड में आके ये सारे इसमें मिल जाते हैं तो इंडस रिवर ड्रेन कर जाती है आपकी बे ऑफ बंगाल में। सो आई होप ये सारा क्लियर हुआ होगा। अब आपको मैं मैप में भी दिखा देता हूँ कि ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैप में इसका क्या दिखता है। अब एक एक करके हम फिर से देखते हैं, पूरा आपका जो क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या क्या था। ये इंडस रिवर आपकी तिब्बत से कौन से ग्लेशियर से निकलती थी, कौन से बोकर चू ग्लेशियर के पास से निकलेगी। कलर में चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये आई आपकी ये इंडस रिवर, ये यहाँ से होकर के ये हो गई, ठीक है। अब ये तो आ गई आपकी इंडस रिवर। अब इंडस रिवर कौन से एरिया में आके मिल रही थी, ये कौन सा एरिया था, ये दार्दिस्तान एरिया था। और ये जो इंडस रिवर थी कौन सी पहाड़ियों के बीच में से निकल रही थी, ये आ गई आपकी लद्दाख रेंज और ये ज़ंस्कार रेंज। और जो इंडस रिवर के इसको क्या बोलते थे, इस पॉइंट को इसको बोलते थे सिंगी खंबन या लाइन्स माउथ, सिंगी खंबन या लाइन्स माउथ। ये डिटेल्स हो गई एक तो। और जो डिटेल है आपको देखनी है, हाँ, अब अगर इंडस रिवर की मैं ट्रिब्यूटरीज की बात करूँ तो ट्रिब्यूटरीज आपको दिख रही होगी। ये श्योक रिवर आ गई, ये नुब्रा रिवर आ गई यहाँ से, फिर ये ज़ंस्कार रिवर, और यहीं से एक और रिवर आती है, वो आती है आपकी लद्दाख से आती है द्रास रिवर। ये आ गई द्रास रिवर, ये ज़ंस्कार रिवर, फिर ये गिलगिट रिवर आ गई, फिर आपकी काबुल रिवर आ गई, खुर्रम रिवर, टोची रिवर, ये गुम्मल रिवर, जो सारी मैंने बताई अभी। तो फिर ये तो सारी हो गई। अब इंडिया से देखते हैं झेलम आपको पता है ये आ गया वेरीनाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट होके ये झेलम रिवर आ गई। अब झेलम रिवर के बाद चिनाब भी देख लेते हैं थोड़ा कलर। अब मैं चिनाब का बता देता हूँ। चिनाब रिवर ये आ गई आपकी। चिनाब रिवर आपकी बेसिकली चंद्रा और भागा दो ट्रिब्यूटरीज है, वहाँ से आ रही है। ये चंद्रभागा बोलते हैं फिर जहाँ पे हिमाचल प्रदेश से यहाँ से आकर के ये वाला पॉइंट पांच नाड़, ठीक है। फिर रावी रिवर देख लेते हैं। अब रावी रिवर को देखेंगे हम। ये रावी रिवर भी बेसिकली है हिमाचल प्रदेश से ये ओरिजिनेट होती है, ये इधर आके मिल गई। फिर आती है आपकी सतलुज रिवर जहाँ इंडस ओरिजिनेट होती है वहीं से उसी के पास से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत के पास मानसरोवर लेक के पास, वहाँ से ओरिजिनेट करके ये आ गई सतलुज रिवर। अब जो ब्यास रिवर है वो सतलुज की ट्रिब्यूटरी है और वो भी हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। कहाँ से, ब्यास कुंड जो रोहतांग पास से है। रोहतांग पास आपका पता होगा कि जो कुल्लू वैली वहाँ से हो करके पंजाब प्लेन्स में आती है, वहाँ पे सतलुज में आके मिल जाती है। तो ये पांच रिवर का संगम है, इसलिए इसको पांच नाड़ बोलते हैं। आई होप ये सारी रिवर्स थी जो इंडस रिवर सिस्टम में आती है। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। और ये जो मैंने लिखा हुआ है कुछ डिटेल्स फैक्चुअल डिटेल है जो मैंने लिखी हुई है। इंडस रिवर इसकी लेंथ कितनी है, 2880 किलोमीटर लेंथ है इसकी, ठीक है। आल्सो नोन एज सिंधु रिवर भी बोलते हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर नियर बोकर चू ग्लेशियर्स के पास से गुजरती है इन द कैलाश रेंज। इन तिब्बत इट इज़ नोन एज सिंगी कंबन या लाइन्स माउथ। इट एंटर्स पाकिस्तान नियर चिल्लास इन द दार्दिस्तान रीजन। वो मैंने आपको अभी भी बताया था। ये जो रीजन है बेसिकली यहाँ ये जो रीजन से पास होती है आपकी इंडस रिवर, यहाँ से आती है, यहाँ से पास होती है। तो ये रीजन कौन सा है, चिल्लास दार्दिस्तान का रीजन है। ये हो गया। झेलम रिवर है वो ट्रिब्यूटरी आपकी राइज कहाँ से होती है, वेरीनाग स्प्रिंग से होती है ओरिजिनेट। अब ये पॉइंट आप याद ध्यान रख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी रिवर है जो J&K से पास होती है। वो आपकी एक तो झेलम है, एक चिनाब है। तो पंजाब से कौन सी होती है, एक रावी और सतलुज, और ब्यास सतलुज की एक
ट्रिब्यूटरी है। तो आप अब जैसे आप अगर मैप बनाया होगा, जैसे मैं बना रहा था मैप, तो अगर आपने साथ में बनाया होगा तो आपको सारा क्लियर हो गया होगा। तो झेलम रिवर के क्या क्या पॉइंट्स है? झेलम राइजेस फ्रॉम वेरियस वेरीनाग स्प्रिंग सिचुएटेड एट फुट हिल्स ऑफ पुर पंजाल की रेंज के जो फुट हिल्स हैं वहाँ से ओरिजिनेट होती है वेरीनाग स्प्रिंग से। तो अब ये जो झेलम स्प्रिंग है, झेलम रिवर है, बाद में मिलती किससे? चिनाब रिवर से मिलती है। और कौन से पॉइंट से मिलती है? झांग पॉइंट पे मिलती है पाकिस्तान में। चिनाब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बोला जाए इंडस रिवर की, वो कौन है? चिनाब है। फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीम्स, कौन कौन सी? चंद्रा और भागा। और जिस पॉइंट पे वे मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं? चंद्र भागा। और मिलती कहाँ है? टांडी, मिलती हैं आपकी टांडी में। सो नेक्स्ट है रावी राइजिस वेस्ट ऑफ रोहतांग पास इन कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये भी बेसिकली हिमाचल प्रदेश से निकलती है, तो फ्लो करती है चंबा वैली ऑफ द स्टेट, फिर एंड में पाकिस्तान में आके जो मिल जाती है चिनाब रिवर के साथ। चिनाब रिवर के साथ नहीं, वही जो मतलब कि जो बेसिकली आपकी झेलम और चिनाब कंबाइन होके गुजर रही होगी, तो उसके साथ रावी रिवर भी मिल जाती है। अब ब्यास रिवर, ये बेसिकली आपकी ट्रिब्यूटरी किसकी है? सतलुज रिवर की, और ओरिजिनेट होती है ब्यास कुंड, ये भी हिमाचल से ओरिजिनेट होती है और पासिस थ्रू कुल्लू वैली एंटर पंजाब प्लेन। जहाँ पे ये कहाँ किससे मिल जाती है? सतलुज रिवर। और मिलती कहाँ पे? हरिके जगह को बोलते हैं। अब नेक्स्ट है सतलुज रिवर। सतलुज रिवर ओरिजिनेट इन राक्साल ताल नियर मानसरोवर लेक, और ये पैरेलल चलती है इंडस रिवर के लगभग 400 किलोमीटर तक। पासिस थ्रू शिपकिला पास जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से गुजरती है एंटर पंजाब प्लेन्स, और फिर पंजाब प्लेन से एंटर करती है। इट इज़ एन एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर कौन सी होती है बेसिकली? अब अगर आपने माउंटेन्स पढ़े होंगे, फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया पढ़ा होगा, आपको पता होगा माउंटेन का फॉर्मेशन जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी और यूरेशियन प्लेट थी, उसके टकराने से हिमालयास बने थे। तो ये रिवर अब जो बोल रहे हैं कि एंटीसीडेंट रिवर है, मतलब उनके टकराने से पहले से ये फ्लो करती थी। एंटीसीडेंट रिवर है कि जो वो वाली माउंटेन कुछ जैसे अब जो बहुत सारी रिवर्स हैं, जैसे इंडस हो गई और वो ब्रह्मपुत्रा हो गई। इंडस और ब्रह्मपुत्रा भी बेसिकली फ्लो करती थी, और कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो मतलब माउंटेन्स के थ्रू ही निकली। लेकिन ये जो रिवर है, सतलुज रिवर है, ये एंटीसीडेंट रिवर है, मतलब जो माउंटेन जब फॉर्मेशन हुई उसके भी पहले की फ्लो करती थी। और इस पर कौन सा डैम बना हुआ है? भाखड़ा नंगल डैम, वो इस पर बना हुआ है। सो आई होप ये सारा क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई देने की। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।